नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। 4:30 बज चुके हैं और इस वक्त तो चला है कुछ बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी के डोडा दौरे को आज मात्र कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। प्रधानमंत्री कल डोडा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डोडा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने घेरे में ले लिया है। पहली दफ़ा कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ज़िला डोडा आएंगे और काफ़ी जज्बा लोगों में देखा जा रहा है। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जहां पे वो रैली करने जा रहे हैं, जिस तरह से असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ वो रैली वहाँ पे करेंगे। लोगों में जज्बा और जुनून काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा आएंगे, एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। वहीं अगर हम बात करें ज़िला डोडा के अंदर सारे अरेंजमेंट जो है पूरे किए गए। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। शहर के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उन पे नज़र रखी जा रही है, जो लोग शहर से बाहर जा रहे हैं उन पे भी नज़र रखी जा रही है। और सीनियर ऑफिसर, जिसमें पुलिस एडीजीपी जम्मू, वो खुद यहाँ पे इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उनके साथ कई सारे सीनियर जो पुलिस ऑफिसर है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ देर पहले हम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जहाँ पे गए थे, वहाँ हमने देखा कि पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को, जहाँ पे काफ़ी खूबसूरती सजाया गया है। तो कल देखना होगा कि किस तरह की अनाउंसमेंट, क्या ज़िला डोडा के अंदर कोई बड़ी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों की डिमांड ये भी है कि डोडा देसा कपरन रोड बननी चाहिए। और उम्मीद है लोगों को कि कल वो घोषणा भी की जा सकती है। और साथ साथ में पीएचई डेली वेजर्स, एसपीओज, क्या इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है इनको परमानेंट किया जा सकता है, ये कल देखना होगा। और किस तरह से लोगों का हुजूम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर रहता है, कल भी हम इन तस्वीरों को आपको ज़रूर दिखाएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। वहीं पीर पंजाल रीजन के राजौरी और पुंछ जिले में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के मद्देनजर आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर जम्मू पुंछ हाईवे व अंदरूनी इलाकों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात कर दिए गए हैं। राजौरी में हाईवे पर तैनात फ्लाइंग स्क्वाड वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की सख्ती से जांच कर रहा है। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ने ग्राउंड जीरो से इस अभियान का जायजा लिया है। असेंबली इंतखाबात को पुरअमन और किसी तरह की कोई गैर कानूनी एक्टिविटी ना हो, उसको देखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड टीमें बनाई गई हैं। इस वक्त मैं सीधा आपको दिखा रहा हूँ राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे पर जो भी निजी गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी जम्मू के रास्ते या इधर से आ रही है, उसकी चेकिंग की जा रही है। और इस चेकिंग का मकसद कोई गैर कानूनी तौर पर हथियार का इस्तेमाल या लिक्विड या गैर कानूनी तौर पर 50,000 से ज़्यादा की रकम लेकर सफ़र करता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये टीम इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ और बात करने की भी कोशिश करते हैं हम इनसे कि किस तरह का सर जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई, क्या काम है इसका? इस फ्लाइंग स्क्वाड टीम का काम, 3 टीमें हमारी बनी हैं जी रजौरी कंस्टिट्यूंसी में। हर कंस्टिट्यूंसी में 3 टीमें हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर डीसी रजौरी साहब ने बनाई हैं। इनका काम है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर और मॉडल एमसीसी की वायलेशन ना हो। किसी जगह कोई रैली हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, वो इन लोगों ने अटेंड करना है। किसी जगह कहीं कैश जा रहा है, कोई कंट्राबैंड, कोई भी आइटम जा रही है, वेपन हो गया, ड्रग वगैरह हो गई, लिकर हो गया, जो इलेक्शन के दौरान है, उसके हमारे लिए ऑलरेडी एसएसटी की टीमें बनी हैं। एक कंस्टिट्यूंसी में 9 टीमें हैं जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रही हैं। जो एसएसटी की टीमें, जैसे स्कूल पे आपने देखा नाका लगा हुआ है, उसी के दौर में आज एक वैन जब्त हुई है जिसमें 11 लाख कुछ पैसा था, वो हमने सीज़ किया। अब उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स के हवाले की है। लीगल होगा छोड़ जाएंगे, इलीगल होगा तो कैश, क्योंकि एक डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, 10 लाख से ऊपर जो भी कैश, जो कैसा भी होगा सीज़ होगा तो उसको इनकम टैक्स के हवाले करना है। वो एक प्रोसेस चल रहा है यहाँ। बाकी कोई वायलेशन जो है करेगा एमसीसी की, उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनी हुई हैं। तो हम लोगों से, पार्टी वाले जितने भी लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी जगह कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ना करें। आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे इलेक्शन में। सर एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्या कहीं कोई वेपन भी इसमें रिकवर किया? क्योंकि वेपन और लिक्विड लेकर भी चलना इस वक्त गैर कानूनी है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से वेपन का भी कोई इशू नहीं हुआ है, ना लेकर का कोई इशू है। ये कैश है, इसकी वेरिफिकेशन चल रही है। एक जैसे एक बैंक की गाड़ी में 1 करोड़ कुछ पैसा था, बैंक की, वो प्राइवेट गाड़ी में लेके जा रहे थे, लेकिन उसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया। उसका वेरिफिकेशन की बैंक वाले उसको वेरिफिकेशन करके छोड़ दिया।
तो इसी तरीके से जो भी चलिए अच्छे तरीके से टाइट नाके लगे हुए हैं। आप देख सकते होंगे ये फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें इस वक्त राजौरी के अंदर जगह जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि असम्बली इंतखाबात को पुरअमन कराना और असम्बली इंतखाबात में कोई गैर कानूनी हरकत ना हो उसको देखते हुए जगह जगह ये टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी गाड़ी आ रही है उसकी चेकिंग की जा रही है, और जिस तरह इनकी तरफ से बताया भी गया कि एक गाड़ी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँची है जिसमें 11 लाख के करीब कैश था, और उस गाड़ी को इन्होंने जब्त कर लिया और उसकी इंक्वायरी अब की जा रही है कि वो कैश किसकी थी और कहाँ से लाई गई थी और कहाँ ले जा रही है। हालांकि ये पहले से इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी कैश लेकर या वेपन लेकर या लिक्विड लेकर सफ़र नहीं करेगा। उसके देखते हुए जो टीमें बनाई थी वो इस वक्त राजौरी की जगह जगह पर काम करती नजर आ रही हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। तो विधानसभा चुनाव के इस दौर में भाजपा के नेताओं द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर किए जा रहे दावों को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने बेरोजगारी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी बेरोजगारी को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। जो आज देख रहे हैं, आप देखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है यहाँ वो 28.2%, 28.2% है, जो 15 से 29 साल का एज ग्रुप है उसका इतना बढ़ गया है। अगर मैं महिलाओं के अनएम्प्लॉयमेंट की और बेरोजगारी की बात करूं तो आज महिलाओं की 48.6% बेरोजगारी दर है J&K में, 48.6% विच इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई महिला बेरोजगारी देखने को मिल रही है तो आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है 48.6%। तीसरा, 65% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें जो पोस्ट हैं वो खाली है 2019 से। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो 8 साल में भर्ती नहीं आई पुलिस कांस्टेबल्स की, कोई भर्ती नहीं आई। शिक्षकों की 4400 स्कूल J&K में बंद हुए, शिक्षक नहीं है, लेकिन कोई शिक्षकों की नई भर्ती जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है। तो बच्चों के भविष्य के साथ भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया है। यहाँ ऐसे शिक्षित जम्मू कश्मीर जैसे शिक्षित प्रदेश में बच्चों के आप वर्तमान से खेल रहे हैं और भविष्य से खेल रहे हैं, और आपने जो इन 10 सालों में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं लेकर आई हूँ, मैं जो बात आपसे कह रही हूँ उसके तथ्य आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये कितने प्रोटेस्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला PHE डेली वेजेस प्रोटेस्ट टू प्रेस मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये देखिए आप इसको। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट डेली वेजर्स, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है MSJK प्रोटेस्ट, बेरोजगारी हाय हाय। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। LG साहब, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है और आप छोड़ने को तैयार हैं, अगर आपने नहीं किया तो छोड़ दीजिए। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट एट हेडक्वार्टर्स ओवर नीट रोक, नीट के बच्चों ने भी प्रदर्शन किया। मुझे बताइए, क्या कोई खुश है? क्या अनुराग ठाकुर जी अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, और कुछ भी जो आप यहाँ पर अनर्गल जम्मू कश्मीर की जनता के आगे झूठ बोले जा रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी, जो आप कहे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में न जाने आपने क्या क्या दे दिया है, तो कल जब मैं महिला पर प्रेस करूंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था, हमने इतने सिलेंडर बांटे हैं, हमने इतना महिलाओं को सम्मान दिया है, वो भी मैं आपके सामने परत दर परत खोलूंगी और आपको बताऊंगी इनकी असलियत, कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या किया है। ये मैंने आपको आज वो चीज़ें दिखाई जो रोज़गार के माध्यम से और इनके माध्यम से इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाया। ये महंगाई आपके लिए भी है और जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए भी है, जिनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई, जो आज डेली रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी जूझ रहे हैं।
इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हर चीज में भर्ती इन्होंने चालू कर दी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आज इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जैसे बिजली पावर डिपार्टमेंट, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इनमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियां हो रही हैं। ये वो महत्वपूर्ण और अहम डिपार्टमेंट है जिनके बिना पूरा प्रदेश नहीं चल सकता। लेकिन आज ठेकेदारी सिस्टम अपने उद्योगपति दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बाहर से जम्मू कश्मीर में बिठाने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगार करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है, उसका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पेशे से कारोबारी YV शर्मा ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों की सराहना की है। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं, बीजेपी सत्ता में आने पर इन्हें हर हाल में पूरा करने को प्रतिबद्ध है। इनसे सभी वर्गों को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ ये प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए भी बेहद कारगर साबित होंगे। बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र है एक बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में हर प्रकार के देश समाज के हर प्रकार के शख्स को या हर प्रकार के प्राणी जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो अपना कारोबार करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, लेकिन वो लोग जो थोड़ा असमर्थ हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनकी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए हुकूमत एक वादा करती है कि हम वो तमाम चीज़ें उनको मुहैया करवाएंगे ताकि वो एक अपना सभ्य जीवन व्यतीत कर सकें। वो चीज़ें आवास, रहने के लिए जगह हो, इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल हो, जैसा आयुष्मान स्कीम है, हर शख्स को 5 लाख रुपए जो बुज़ुर्ग हैं ओवर 70, और आपने देखा होगा कि मोस्टली पीपल आर नॉट गुड, दे हैव इल हेल्थ। 70 साल के बाद काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी सेहत से परेशान हो जाते हैं और उसके लिए सुविधा गवर्नमेंट ने दी है 5 लाख रुपए, और 5 लाख में अब 2 लाख रुपए और जमा किया है, अब वो 7 लाख रुपया देंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है। और इसके साथ साथ आप हर घर में पानी पहुंचवाना, हर घर में बिजली का होना, और हमारी जो बिजली की प्रोडक्शन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आने वाले 2 साल में वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने वादा किया है कि हम ये तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, जिससे आदमी का जीवन अच्छा हो सके, वो सारी। इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसे आज दोबारा जारी किया गया है। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू में आज इस घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें कुछ और वादे जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए हैं। शिवसेना द्वारा जनता से कौन कौन से वादे किए गए हैं, आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी आज हमने जन आकांक्षाओं को और कुछ मांगों को जो जनता ने हमारे समक्ष रखी है, उसको अपने घोषणा पत्र के अंदर शामिल किया है। वो सबसे पहला है कि आप जानते हैं कि जम्मू संभाग की रजौरी पुंछ को जोड़ने वाली सड़क है जो कश्मीर के साथ जिसको जोड़ा जाता है, उसका नाम मुगल रोड रखा गया है। देखिए, किसी भी हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारी जो है धरोहर पर मुगलीय छाप हम पूरी तरह से उसको नकारते हैं, नामंजूर करते हैं। हम चाहते हैं कि डोगरा शासक, जो पहले डोगरा शासक थे, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर जो है मुगल रोड का नाम रखा जाए। इसके साथ ही जो है जम्मू एयरपोर्ट का नाम हम चाहते हैं, महाराजा, जनता भी चाहती है कि महाराजा हरि सिंह के नाम पर जम्मू एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, और हम पूरा संकल्प लेते हैं इन चीजों को पूरा करने का। इसके साथ साथ देखिए, डोगरा संस्कृति, हमारी संस्कृति पहचान पर हमारे कलाकारों को जो है एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था जम्मू दूरदर्शन के नाम से, जिसको जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो है जनता ने हमें इनपुट्स दिए हैं और हमारा ये संकल्प है कि जब हमारे उम्मीदवार जीत कर आएंगे, हम 24x7 डिजिटल जो है वो डुग्गर चैनल जम्मू संभाग के लिए शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ कटरा के अंदर जो धर्म नगरी कटरा है, जहां हर साल आपको पता है कि करोड़ों की तादाद के अंदर जो है भगत आते हैं अलग अलग राज्यों से, देश से, विदेश से, तो हमें लगता है कि अपनी डोगरा संस्कृति और पहचान को जो है बढ़ावा देने के लिए वो सबसे बढ़िया स्थान है। तो कटरा के अंदर हम जो है संकल्प लेते हैं डोगरा संग्रहालय शुरू करने का। वहां डोगरा संग्रहालय शुरू किया जाएगा, जिससे डोगरा संस्कृति पहचान को बढ़ावा देने वाले और जम्मू कश्मीर की अस्मिता के लिए लड़ने वाले हमारे राजे महाराजाओं का जो है
वो संग्रहालय होगा, डोगरा व्यंजन भी जो है वहां पर परोसे जाएंगे। हरिपुरा जम्मू साउथ विधानसभा से क्षेत्र में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार चौधरी घारूराम ने अपना डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चौधरी घारूराम लोगों के घर घर जाकर उनसे इन चुनाव में उन्हें समर्थन देने का आह्वान कर रहे हैं। चौधरी घारूराम भगत ने बताया कि विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा हर हाल में वापस लौटाया जाएगा। चुनाव जीत के बाद हम जो है रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसको बहाल करना, हमने कि जो ड्यूटी है वो हम ख़त्म करेंगे। दूसरा ये है कि जो हमारी ज़मीनें बाहर के लोग ले रहे हैं तो उनका जो है वो बंद करेंगे। हमारे जो लोग हैं, मालिक हैं ज़मीनों के, वही रहेंगे उसके मालिक। तीसरा वो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हो गई है। बेचारे हमारे गांव शहर में जितने बच्चे हैं आज बाहर के लोग आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कमर कस ली है। बीजेपी की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई के कुछ उम्मीदवार भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, जिन्हें जीत दिलाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इकाई के अध्यक्ष चांद भट्ट ने बताया कि चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन जोरों शोरों से जारी है ताकि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन हो। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने अपने युवा मोर्चा के साथ हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है 18 तारीख को, जिसमें पहला चरण होने जा रहा है। हमारा युवा मोर्चा घर घर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपना वोट करें। हमारे जो वोट है वो कश्मीर में है। जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कश्मीर में होने जा रहे हैं वो है पांपो, राजपुरा, शुपियन, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग ईस्ट और अनंतनाग मेन, बिजबिहारा और हवा कदल में भी हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हमने लोगों से आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी के J&K में कम से कम 50+ हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर यहाँ बनेगा, यह मेरी आशा है। जय हिंद, जय भारत। डोडा में आज पेश आए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब पेश आया जब डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर मलहोरी के नजदीक एक ट्रक चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक के चालक और सह चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान आसिफ अहमद और आमिर अहमद दोनों निवासी डोडा के रूप में की गई है। इस हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के चीफ जस्टिस द्वारा एक साथ की गई भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना को लेकर शिवसेना द्वारा सवाल उठा रहे सवालों पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन कर महाराष्ट्र शिवसेना के नेता संजय राउत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए संजय राउत को खूब खरी खोटी सुनाई है। आज छिटाकशी करने का, गणपति बप्पा के ऊपर, उनकी पूजा के ऊपर छिटाकशी करने का प्रयास किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अरे गणपति जी ने सारे हिंदुस्तान के अंदर विघ्न करता, हरता, विघ्न को हरने वाला गणपति बप्पा। और शिवसेना के संजय राउत बार बार CJI को लेकर के और मोदी को लेकर के कि वो गणपति की पूजा नहीं कर सकते। देश का प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इकट्ठे मिलकर के पूजा नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो कहाँ पाकिस्तान में जाकर के करेंगे? उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार पार्टी के अंदर नहीं गया था? तब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हुआ। इफ्तिखार पार्टी के पर जाने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और माननीय मोदी जी अगर गणपति की पूजा कर रहे हैं तो बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है। और वो भी शिवसेना के लोग, वो
शरद पवार के लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। और बाबा गणपति जय जयकार है, आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान का भला करें। पीओजे के रिफ्यूजियों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट ने जम्मू में आज बीजेपी के पक्ष में नारे लगाते हुए 1947, 1965 और 1971 के तमाम रिफ्यूजियों ने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का आह्वान किया है। फ्रंट के अध्यक्ष चौधरी सिंह ने कहा कि पीओजे के रिफ्यूजियों की कई मांगें पूरी कर दी गई हैं और उम्मीद है कि चुनाव के बाद सत्ता में आने पर बीजेपी उनकी अन्य मांगों को भी पूरा करेगी। जो रिफ्यूजीज हैं, जहाँ जहाँ पर भी हैं, जहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको सबको ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमने मौजूदा गवर्नमेंट को यानी बीजेपी गवर्नमेंट को वोटिंग करनी है, उनको जिताना है। चाहे वो कहीं पर भी उनका कैंडिडेट खड़ा होता है तो हम मेरा ये कहना है हम सब मिलजुल कर बीजेपी को सपोर्ट देंगे, क्योंकि इन्होंने 2 काम तो बहुत बड़े हमारे किए हैं। इस वजह से हमें भरोसा है कि आइंदा जो रह गए हैं 4-5 काम और वो भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी होंगे और ज़रूर होंगे, हमें तसल्ली मिलेगी। और इन शब्दों के साथ मैं फिर तमाम रिफ्यूजी बरादरी को एक संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप घबराइए मत, और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट हमारा हल सोचेगी और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और हमारा जो हक है वो हमें मिलेगा। जय हिंद। इधर जम्मू के लोअर गाड़ीगढ़ इलाके में करीब 5 साल पहले टूट चुके पुल का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। इस इलाके में नए पुल का निर्माण भी 2 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन उसे भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस लापरवाही से जहां स्कूली बच्चों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, वहीं सरकारी मुलाजिमों व आम लोगों को भी नाला पार करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ਇਹ ਸਰ ਲੋਅਰ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਅੰਡਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਬਣੋ, ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਏਰੀਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਗਾਰਡਰ ਵੀ 2-4 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੜਕੇ ਛੜਕੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਟਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਹੈ, हॉस्पिटल भी है, लेकिन इससे कोई इसके ऊपर कोई सब चीज़ों को नज़रअंदाज ही किया जाता है। कैजुअलिटी हो गई थी जी, पीछे एक बंदा भी मर गया सी। उपलब्ध जो नैक्सट पुल जो इन्होंने खोद के किया है, कोई फर्क नहीं पिया ना ये पुल बनाया इन्होंने ना वो पुल बनाया। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਸ ਇਸਦੇ ਵੀ ਪਿੱਲਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੇ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਲਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੇ। ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। लेकिन उस बारे मतलब इन्ना मुड़ के 5-6 महीने हुए जी, कोई सुरत नहीं है इन्होंने, कोई पता ही नहीं है कौन है। टैंपरेरी पुल भी रुड़िया है नहीं रुड़िया है बचे का, क्योंकि वो इधर आते ही नहीं थे, कोई ना पता लगता कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। महकमे का ही नहीं पता कोई, तो ना कंट्रैक्टर इतने आए न भाई दोबारा कोई करने वास्ते।
तो इस गलों ये बड़ी भारी परेशानी है जी, बहुत मुसीबत है। और खास करके म्यूनसिपलिटी एरिया अंडर होने के बावजूद भी सानू इतनी तकलीफां उठानी पैंदियां। न्यूज़ ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।